और इसमें है कैलेंडर और इसमें लिख लो वर्षों के कैलेंडर समान होने की ट्रिक। वर्षों के कैलेंडर समान होने की ट्रिक। जैसे महीनों के कैलेंडर समान होते हैं वैसे ही वर्षों के भी कैलेंडर समान होते हैं। ठीक है, तो वर्षों के कैलेंडर समान कैसे होते हैं? जैसे मैं बात करूं कि अभी वर्ष चल रहा है 2022, तो 2022 जो वर्ष है इसका कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, यानी आगे जो आने वाला साल है या पीछे जो चला गया किस वर्ष के समान इसका कैलेंडर होगा। यानी अब की बार जो आपने कैलेंडर खरीदा है उसको आप संभाल के रख सकते हो और उस वर्ष में उसी कैलेंडर को काम में ले सकते हो, केवल तिथियों को छोड़कर, है ना। तिथियां जो 1 कम 5 7 6 7 8 फिर छोड़ बाकी महीने में जो दिन होंगे तारीख में वो समान होंगे इसमें और उसमें भी। ठीक है, इसका पहला दिन अगर सोमवार है तो इसके समान जो होगा वर्ष उसका भी पहला दिन क्या होगा, सोमवार ही होगा, है ना। इसका अगर अंतिम दिन सोमवार है, क्योंकि ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में क्या रहता है प्रथम दिन और अंतिम दिन समान रहता है, तो इसका अंतिम दिन अगर सोमवार है तो उसका भी अंतिम दिन क्या रहेगा, सोमवार रहेगा। अब ये ध्यान रखना है जो लीप वर्ष होता है उसका कैलेंडर भी लीप वर्ष के ही समान होगा। ठीक है, और साधारण वाले का साधारण वाले के ही समान होगा। तो इसका पता लगाने के लिए एक ट्रिक है छोटी सी। वो ट्रिक यह है कि यदि आप वर्ष में 4 का भाग देते हैं, वर्ष में किसका भाग देते हैं, 4 का, तो किसी भी संख्या में अगर अपन 4 का भाग देते हैं तो क्या क्या शेष बच सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या क्या शेष बच सकता है तो बताओ। एक तो 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 1 2 और 1 3। कभी ऐसा होगा कि 4 बचेगा, 4 या 4 से ऊपर तो नहीं बचेगा, या तो 0 बचेगा या 1 या 2 या 3। ठीक है, इतने शेष बचेंगे। तो वर्ष में 4 का भाग देने पर यदि 0 शेष बचता है, 0 शेष बचता है इसका मतलब वो कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। ठीक है भाई, 4 का भाग पूरा जाएगा तभी तो 0 शेष बचेगा। 1 क्या शेष बच सकता है, 1 और 2 या 3, ये भी शेष बच सकते हैं। जब आपको पूछे कि किसी लीप वर्ष का कैलेंडर किसके समान होगा, यानी अगला वर्ष जो कौन सा आएगा उसके समान होगा, तो उसका पता लगाने के लिए जहाँ पे 0 शेष बचता हो तो उसके समान वर्ष यानी कैलेंडर समान वाला वर्ष निकालने के लिए उसमें कितना प्लस करना पड़ता है, 28। ठीक है, और जहाँ पे 1 शेष बचता हो वहां पे आपको 6 प्लस करना होता है, और जहाँ पे 2 या 3 शेष बचते हो वहां पे क्या प्लस करना है, 11। तो जैसे अगर मैं पूछूं 2022 का कैलेंडर किसके समान है, तो 2022 में मैं क्या करूंगा, 4 का भाग दूंगा, और मैंने कहा था पूरे में देने की जरूरत नहीं है, अंतिम 2 अंकों में दो, है ना। तो क्या शेष बचेगा भाई, 2 शेष बचेगा, तो कितना जोड़ के अपन 11। तो इसमें जब 11 जोड़ देंगे तो 22 और 11 हो जाएगा 33, यानी 2022 का जो कैलेंडर है वो किसके समान होगा, 2033 के समान होगा। आई बात समझ में। अगर मैं पूछ लूं 2021 का कैलेंडर किसके समान होगा, तो 2021 में 1 शेष बचेगा ना, तो क्या जोड़ेंगे 6, तो आ जाएगा 2027। ठीक है, कोई भी कहीं से उठा के मैंने दे दिया, जैसे दे दिया मैंने 1751, तो 1751 का कैलेंडर किसके समान होगा,
तो अगर मैं इसमें भाग दूंगा 51 में तो कितना शेष बचेगा? 3 बचेगा। भाई 52 में पूरा पूरा जाता, 48 में जाता, 3 शेष बचेगा। तो क्या जोड़ेंगे फिर? 11 जोड़ेंगे। तो क्या आएगा? 62। तो 1762 के समान होगा इसका कैलेंडर। आई बात समझ में? तो छाप लो। इससे आगे अपन अब पढ़ेंगे। ये तो हुई बेसिक नॉलेज। यहाँ हाँ लिखो, दो तो लाइन लिखनी है। ये तो हो गया बेसिक में से। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, ठीक है। कैलेंडर में से बेसिक ये हो गया। अब आपको पूछ सकता है कि तिथि से संबंधित किसी भी डेट का वार ज्ञात करना हो। कोई एक फिक्स डेट दे देगा और उसका वार ज्ञात करना। अब पहले जब कैलेंडर में से क्वेश्चन आता था तो फिक्स तिथियां देता था। जैसे दे दिया 15 अगस्त 1947 का वार बताइए, ठीक है। 26 जनवरी 1950 का वार ज्ञात कीजिए। जो इम्पोर्टेंट तिथियां होती थी उनका पूछता था। तो उनका उनका क्या किया फिर लोगों ने? रट लिया। फिक्स है ना, 5, 7, 10 तिथियां को घुमा के क्वेश्चन आ जाता और एग्जाम में तो उनका सबका रट लिया। तो इसका क्या होता है? तो इसका शुक्रवार होता है। रट लिया तो वैसे जवाब दे देते। अब कहीं से भी उठा के पूछ सकता है क्योंकि बस तो सब रट लिया। तो क्वेश्चन कहीं और से बनेगा। तो निश्चित तिथि का वार ज्ञात करना, उसकी एक ट्रिक होती है और वो अभी अपन पढ़ेंगे क्या। तो हेडिंग लगाओ आप, निश्चित तिथि का वार ज्ञात करना। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो सिंपल सा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस में डी बटा 7। और इसके बराबर में जो लिखना है वो लिखना है शेष पद। यहाँ कोई राशियां होगी उसका मान लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे। तो यहाँ पे जो मान लिखना है वो भाग पर नहीं लिखना है, क्या लिखना है? शेष पर लिखना। अब ए तो क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। तो एक छोटा सा उदाहरण अपन साथ में लेके चलते हैं। जैसे मान लो आज की डेट, तो आज क्या डेट होगी? 2/3/2022। ये डेट दे दी और कहा कि आपको इसका वार ज्ञात करना है। अब आज का वार अपने को पता है, क्या वार हो गया? बुधवार। तो इस सूत्र से अपन ज्ञात करेंगे कि आज बुधवार के दिन, ठीक है। तो ए क्या है? तो ए है गत वर्ष। गत यानी पिछला। तो यहाँ पे जो वर्ष आपको दिया गया है उसका पिछला साल, ठीक है। तो मैं एक तरफ यहाँ पे लिख लेता हूँ, a बराबर हो जाएगा कितना? 21, ठीक है। फिर है बी है गत वर्ष बटा 4। ये लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे केवल लिखना है भाग पर। यहाँ पे क्या लिखना है? भाग पर। यानी अब तक शताब्दी चली है, ठीक है, उसमें कितने लीप वर्ष बीत चुके हैं उसकी संख्या है।
जैसे मान लो मेरे को 2000, ये शताब्दी कहाँ से शुरू हुई, 2001 से शुरू हुई और अब तक चल चुकी है 2022। तो मैं लीप वर्ष याद करूंगा तो पहला 4 होगा, फिर 8, फिर 12, फिर 16, कैसे ही आएगा। तो यहाँ पे 22 में मैं भाग दूंगा किसका, 4 का, और भाग आएगा सॉरी 21 में भाग दूंगा 4 का और एक भागफल आएगा। तो अब तक जो लीप वर्षों की संख्या है वही भागफल में लिखी जाती है ना, इसीलिए ये गत वर्ष बट्टा 4 बराबर भागफल। कैलेंडर में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे भागफल काम में लिया जाता है, बाकी सब जगह क्या काम में लिया जाता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर मैं भाग दूं 21 में 4 का तो भागफल क्या आएगा। अब देखो एक शेषफल बच रहा है तो उस एक से अपने को कोई मतलब नहीं। फिर है सी शताब्दी कोड, है शताब्दी कोड, और शताब्दी कोड आपको 4 रटने हैं, 0, 1, 3 और 5, ठीक है। अब ये अब तक जितना कैलेंडर चला और अब कितना चलेगा आगे, वहां तक के सारे कोड है, लेकिन आपको रटने किस लिए, सिर्फ इनके लिए 2001 से लेकर 2100 तक चलेगा ये, और ये चलेगा 1901 से लेकर 2000 तक, ये चलेगा 1801 से लेकर 1900 तक, ये चलेगा 1701 से लेकर 1800, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इतने ही सालों में से पूछेगा, ठीक है, इससे न तो आगे का पूछेगा न पीछे का पूछेगा। लेकिन ये बढ़ावा सबके लिए अब मैं बता देता हूँ बढ़ावा कैसे है, 0, 1, 3 और 5। देखो ये वर्ष अपने बीच में आते कि नहीं आते, ये बढ़ा भाई 400, 800, 1200, 1600, 2000, फिर 2400, फिर 2800, आगे चलता रहेगा ना, 3200, 3600, 400 जोड़ना है, ठीक है। फिर इसमें से 100 घटाना है, 300, 700, 1100, 1500, 1900, 2300 और 2700, ठीक है। ये है 200, 600, 1000, 1400, 1800, 2200 और 2600, ठीक है। और ये है 100, 500, 900, 1300, 1700, 2100, फिर 2500। अब देखो जो अपने वाले साल आ रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे जो आ रहे हैं। तो ये जो कोड है ये 100वीं यानी पहली शताब्दी आई थी 100 नंबर पे, भाई 1 से स्टार्ट होके शताब्दी कहाँ पे खत्म हुई थी, 100 पे, है ना। तो वहां से शुरू हुई थी और आगे जहां तक आप चलाना चाहो वहां तक चल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जिनके साथ वर्ष जुड़ के आएगा, जैसे अभी अपन बोल रहे हैं 2022, ठीक है। तो 22 जो जुड़ के आ रहा है वो किसके साथ जुड़ के आ रहा है, 2000 के साथ। तो 2000 के साथ जुड़ के आ रहा है, इसका मतलब अपन कोड क्या ले रहे हैं, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 2001 से लेकर 2100 तक, ये 2100 में भी 2000 तो जुड़ा हुआ ही है ना, 2000 प्लस 100, ठीक है। तो इसमें ये कोड आएगा 1900 वाले में, जैसे 1901, 1902, 1903, तो 1900 के साथ जुड़ के आ रहा था, तो उसमें कोड क्या लेंगे अपन, 1। ऐसे ये बने हैं, तो आपको सारे नहीं रटने हैं, इतने ही रटने हैं, इनका सबका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें अगर मैं शताब्दी कोड ले लूं यहाँ पे तो क्या लेऊंगा भाई, क्योंकि 2001 से 2100 के बीच में तो आता है 2022, है ना, तो कोड क्या लेऊंगा, 0, ठीक है। अब इससे आगे की बात करते हैं। अब है डी, डी है चालू वर्ष में अब तक के कुल दिन,
2 मार्च है ना 2022। तो 2 मार्च 2022 में यानी 2 मार्च तक कितने दिन चले गए उसकी संख्या यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो इससे पहले कौन से महीने चले गए? जनवरी और फरवरी, और मार्च अभी चल रहा है, उसके 2 दिन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है? यहाँ पे ऐसे लिखना है जहाँ पे जनवरी की आवश्यकता पड़े। अब मान लो मैं यहाँ पे ये तो मार्च तक ही है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा डी का मान लिखने के लिए डी बराबर जनवरी के 31 दिन। ठीक है, फिर फरवरी इसमें कितने की आई और मार्च की कितने दिन है? 2 दिन। लेकिन मान लो यहाँ पे बाई चांस आपके आ गया अगस्त सितंबर, तो आप 7 8 10 महीनों के वो काउंट करते करते टाइम निकल जाएगा। तो उसके लिए कोड बने हुए हैं। जनवरी के दिनों की जहाँ पे आपको आवश्यकता पड़े तो कितने दिन होते हैं? उसमें 7 का भाग दे दो और शेषफल लिख दो। शेषफल कितना बचेगा? 3। तो वो जहाँ पे जनवरी के दिनों की आवश्यकता पड़ेगी वहां पे क्या लिख देंगे? 3। यहाँ पे 31 न लिखकर अगर मैं क्या लिखूं? 3, तो भी अपना काम हो जाएगा और उत्तर सही आएगा। अगर फरवरी की दिनों की आवश्यकता पड़ी तो फरवरी एक तो आती है 28 की, तो 28 वाले में तो 0 लेंगे और 29 में क्या ले लेंगे? 1। ऐसे ही मार्च के दिनों की जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी वहां पे 3, 31 दिनों की होती है मार्च। ऐसे ही अप्रैल की जरूरत पड़ेगी वहां पे 30/7 2। फिर अप्रैल के बाद मई में 31/7 बराबर 3। ठीक है, और जून में 30/7 बराबर 2। फिर जुलाई 31/7 बराबर 3 और अगस्त 31/7 बराबर 3। ऐसे सब महीनों के निकाल सकते हो ना। जुलाई और अगस्त का ध्यान रखना, दोनों 31 क्या आते हैं लगातार। तो यहाँ पे मैं 31 28 और 2 ना लिखकर क्या लिखूं? 3 0 और 2। लास्ट के महीने में जो महीना यहाँ पे दिया हुआ है उस महीने के जितने दिन दिए हुए हैं वो लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मार्च लिखा हुआ है तो मार्च के फिर 3 लिख दिए यहाँ पे कि मार्च में 31 दिन होते हैं। मार्च के तो अपने को कितने दिन दिए हुए हैं? 2 ही दिए। तो इससे पहले जो महीने बीत गए हैं उसके सारे दिन लिखने हैं यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे मान पुटअप करेंगे इनका जोड़ के, फिर 7 का भाग देंगे और क्या निकालेंगे? शेषफल। तो शेषफल के आधार पर वार ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर शेषफल 0 बचता है तो वार कौन सा होगा? रविवार। ठीक है, 1 बचता है तो सोमवार, 2 बचता है तो 3 बचता है तो 4 बचेगा तो गुरुवार, 5 बचेगा तो शुक्रवार और 6 बचेगा तो शनि। ठीक है, अब देखो 0 को मैंने ऊपर लिखा और उसका क्या लिखा? रविवार, है ना। तो यहाँ से एक जो क्वेश्चन अपन ने लिखा था कि सप्ताह का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, तो यहाँ से आपको ऐसा लगता है कि भाई पहले नंबर पे आ गया रविवार, जबकि अपने फोन के कीपैड में आप देखिए 0 सबसे अंत में आता है ना, तो वो अंत में ही है, लिख दिया उसको ऊपर। ठीक है, 0 पहले, फिर 1 नंबर पे सोमवार है ना, तो प्रथम दिन सोमवार ही है और अंतिम दिन क्या होगा? रविवार। ये ध्यान रखना। अब देखो इसका मान यहाँ पे लिखते हैं अपन, तो इसकी जोड़ कितनी आ गई भाई? 5। 21 + 5 + 0 + 5 और बटा में 7। ठीक है, 21 5 हो गए 26, 26 और 5 कितना हो गया? 31 बटा में 3 का भाग दो, सॉरी 7 का भाग दो तो क्या शेष बचेगा? 3 नंबर पे क्या आता है देखो? तो आज बुधवार है, तो ऐसे आपको याद करना। तो एग्जाम्पल लिख लेना बाद में ये साथ में, और पहले इसको छापो फटाफट।
लिया। तो एग्जाम्पल करते हैं और 21 + 5 + 0 लिखा हुआ था यहाँ पे सामने सामने। एग्जाम्पल देता हूँ, आप सब करके बताओ, है ना। तो डेट ले लेते हैं आप। अब जैसे ले लिया 23 अप्रैल 2018 को कौन सा वार था भाई? तो विमान डेट नहीं बनी, कैलेंडर में कौन सा निकालनी है ना। क्योंकि वहां आपका कौन वर्जित रहेगा। बेटा गावला कदे कदे गाजराऊं सिंह हार जावे, समय को भरोसो बनी कभी पलटी मार। सब निकाल के बताओ क्या बात होगा। ये डाटा आपके सामने पूरा, फिर तो आपको रटना है इसको। 23 अप्रैल 2018 को कौन सा वार था? स्टेप बाय स्टेप चलिए। क्या बार होगा? सोमवार होगा। चलो मास आएगा तो कोई देखो मिटा दो इस एग्जाम्पल में, टाइम लगे। मंगलवार आएगा, सोमवार आएगा तो बात हो नीचे कर ले एक बार। अगर आपको ये चीज रट जाती है, वो चीज जा रहा है क्या? अगर आप ये चीज रट लेते हो तो आपको कैलकुलेटर से भी कम टाइम लगेगा याद करने। इसको निकाल दें, मन में निकाल सकते हो। कैसे? देखो, इसका गत वर्ष क्या ले, इसका गत वर्ष मैंने ले लिया 17, ठीक है। और फिर आएगा, ये तो हो गया ए, फिर भी हो जाएगा गत वर्ष बटा 4। कितना लिखूं? भागफल 4, यानी 17 बटा 4, ठीक है। तो भागफल भी 4 हो जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, कोई मतलब नहीं है। फिर सी शताब्दी कोड क्या ले, 0। फिर डी दिनों की संख्या की जगह, इससे पहले कौन कौन से महीने बीत गए? जनवरी, तो जनवरी का क्या ले, 3। फरवरी आते ही यहाँ पे देखना है लीप है कि साधारण है? साधारण। तो क्या आएगा? 0। मार्च का 3। अप्रैल आते ही देखो, अप्रैल तो है खुद, तो 23, या तो 23 डायरेक्ट लिख लो, या 23 में 7 का भाग देके भी लिख सकते हो। तो क्या लिखेंगे? 2 से इसको बचेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 8। अब जोड़ दो भाई, यहाँ पे जोड़ रहा हूँ 17 + 4 + 0 प्लस में 8 बटा में 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 4 11, सॉरी 21 और 8 कितना हो जाएगा? 29। 1 शेष आएगा, तो 1 नंबर पे क्या आएगा? अब थे काय करियो 18 लिखियो, देखिए कोई से लास्ट में 8 है। भाग तो वही है, 18 में जाना चाहिए, 8 में नहीं।
समझ पाए? चलो अगला करके बताओ। मैं मिटा देता हूँ इसको सारे को, बातें नहीं। डेट पे अपन 10 जुलाई 1999 को कौन सा वार था? 10 जुलाई 1999 को निकालो, देखिए क्या होगा।